मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, भावना दीपक फर्स्ट मैम। Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good गुड evening. इवनिंग मैम। Screen is clear to you? यस मैम मैम। यस मैम। Okay, in last class we did abstract noun. Today we are going to know how abstract noun are formed. कल हमने छोटा सा एग्जांपल देखा था ना कि abstract noun के what are 3 ways how we can form abstract noun? common noun, Yes, abstract noun can be made from common noun. First, second, adverb, adjective, and third is verb. इन 3 से हम abstract noun बनाते हैं, ठीक है? Now we have certain rules. In many cases, ज्यादातर cases में by adding a suffix. Do you know what is a suffix? मैम यस। yes, Yes. Yes. What is suffix? मैम क्या? What is suffix? Suffix क्या होता है? मैम जो लेटर word, पीछे लगता है। मैम जो लेटर किसी भी वर्ड के लास्ट में आते हैं उससे जो कि किसी भी वर्ड के साथ लगकर उनका मीनिंग बदल देते हैं उन्हें सफिक्स। किसी वर्ड के साथ नहीं बेटा, रूट वर्ड्स के साथ, with root words. Root word means main words. ठीक है? When we add something after the root word, जब हम root word के बाद कुछ add करते हैं तो that is suffix. Can you give me some example? मैम यस। मैम लिव्ड। ऐसे मैम ऐसे फ्रीक्वेंटली चाइल्डहुड। Yes, like word is child और उसके बाद हमने add किया hood तो it becomes childhood. ठीक है? Meaning completely changes. Meaning पूरा change हो जाता है after adding suffix. Clear? तो abstract noun कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ सफिक्स हैं, हम उनके थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जिन वर्ड के पीछे एसी वाई होता है, एंस, इज्म, आईटी, मेंट, नेस, एंस, शिप, शन एंड टीवाई एंड वन मोर हुड. जिन वर्ड के पीछे हुड होता है लाइक चाइल्डहुड, ठीक है, तो दैट वर्ड इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So with this way we can identify them. Like friendship, ship word is there. This is ship. ठीक है? This is example of ants. A-N-C-E ants, E-N-C-E ants, silence. T-H, strength, kind, kindness, personality, personal, personality, argument, argue करना. देखो, don't argue with me. A-R-G-U, argue. And when we add ment, so it becomes argument. So this way we can identify them, ठीक है, through suffix. One is this. And let's move to next slide.
लाइक चाइल्ड इज द वर्ड, जब हमने चाइल्ड के पीछे हुड ऐड किया है, हुड सफिक्स ऐड किया है, तो इट बिकम्स चाइल्डहुड. चाइल्ड इज विच टाइप ऑफ नाउन इज चाइल्ड? मैम कॉमन नाउन. Yes, it's a common. ठीक है. And we can make, as we studied, we can make abstract noun from common noun, adjective and verb. Now here we have some examples of abstract noun which are made from adjective. Now read it carefully. ठीक है, सिर्फ आपको ये नहीं कि लर्न करना है, इसको ना वन बाय वन वर्ड को समझना है. Like angry, angry bird. आपके जब भी कोई वर्ड होता है उसके साथ में आप जो भी आपको आता है, जैसे एंग्री बर्ड, एंग्री मैन, तो व्हाट इज बर्ड? बर्ड क्या है? बर्ड इज अ नाउन, इट्स अ लिविंग बीइंग, ओके, एंड एंग्री कॉमन नाउन है ना बर्ड. मैम यस मैम. तो बर्ड से पहले हम एंग्री बर्ड आपने सुना है, तो ठीक है, दिस इज एडजेक्टिव. एंड एंगर, एंगर इज गुस्सा, ठीक है, you cannot touch anger, so it is an adjective. Beautiful and beauty, दोनों वर्ड्स है ना, आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे कि दोनों का मीनिंग सेम लगेगा, ठीक है. तो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ दैट ब्यूटीफुल इज कॉमन नाउन एंड ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव. हम किसी की जब ब्यूटी बताते हैं, ठीक है, दैट ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, हमने देखा, आपने कभी बोले ब्यूटी गर्ल? what you used to say? Beauty of a girl na, beauty of a girl, ठीक है. So this is abstract noun and this is beautiful girl is adjective, okay. Okay, ma'am. Brave, brave man, बहादुर आदमी. Bravery, बहादुरी, ठीक है. हम बहादुरी, किसी के अंदर की बहादुरी के बारे में बात कर रहे हैं हम, और ब्रेव होना उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि ही इज ब्रेव. ग्रेट, महान, ग्रेट मैन, ग्रेट एम्परर, ग्रेट किंग, एंड ग्रेटनेस, महानता, ठीक है. ये वर्ड थोड़े कंफ्यूजिंग है ना. मैम नो. हैप्पी, हैप्पी मैन, ठीक है, हैप्पी सोसाइटी, हैप्पी गर्ल, हैप्पीनेस, खुशी. एंड कैन यू फाइंड आउट सफिक्स नेस? अभी हमने जस्ट पहली स्लाइड में किया था, NESS. नेस सफिक्स टेल अस इट इज एन एडजेक्टिव. हंग्री, हंग्री क्रो, हंग्री डॉग, एंड हंगर, भूख. काइंड, दया, काइंडनेस, दयालुपन. लॉन्ग, लंबा, लेंथ. ये वर्ड थोड़ा सा मार्क करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. न्यू, नया, न्यूनेस, नयापन, ठीक है. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, बहादुर, मजबूत, स्ट्रेंथ, ताकत. थर्स्टी एंड थर्स्ट, थर्स्टी प्यासा और थर्स्ट प्यास. ट्रू, सच्चाई, ट्रुथ. वीक, कमजोर, वीकनेस, कमजोरी. वाइज एंड विजडम, बुद्धिमान, बुद्धिमता, ठीक है. So these are adjective from your abstract noun. Here we have some more example of these. Kind, kindness, जब भी नेस होगा, TY होगा, ठीक है. लॉन्ग, लेंथ, ये लर्न करना. ये जो मैंने टिक लगाए हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना है, नीचे वाले. लॉन्ग एंड लेंथ, जब भी ये कभी एक सेंटेंस में आ जाएंगे ना, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, ओके. Okay, ma'am. What do you mean by wide? मैम चौड़ा. और width?
उसकी चौड़ाई मैम। देखो वाइड कितना चौड़ा है, ठीक है, वाइड रोड, वाइड रोड and width of the road, wide road means रोड चौड़ा है, width means इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई। ओके ओके मैम। ओके मैम। डिफरेंट अलग, डिफरेंस अंतर, डिफिकल्ट डिफिकल्टी, envious envy, envious means state of happiness, envy means happy, great महान महानता, ठीक है, हैप्पी खुश, हैप्पीनेस, okay, I will share this PPT in your group. Now here we have some abstract noun from verb. We will do this exercise again when we will, just 1 minute beta. The voice is clear now? यस मैम। बच्चे देखो अभी हमने वर्ब नहीं किए हैं, ठीक है, जब हम वर्ब करेंगे ना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, ये वाली एक्सरसाइजेस, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी जैसे आपने एडजेक्टिव तो थोड़ा सा किया है कि इट टेल्स यू द क्वालिटी, लेकिन वर्ब के कुछ वर्ड्स हैं, जब आप वर्ब अच्छे से करोगे ना तब आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि कॉमन नाउन आप अच्छे से करके और बहुत एग्जांपल्स देख चुके हैं। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम एडजेक्टिव में आ रही है और थोड़ी सी वर्ब में, थोड़े से आपको डिफरेंट वर्ड्स लगेंगे, ठीक है। तो जब आप एडजेक्टिव और वर्ब अच्छे से कर लेंगे ना तो उसके बाद आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, so here we have some examples of abstract noun from verb. Accept करना, देखो verb है ना, एक state होती है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, verb means action, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, लाइक मैंने accept कर लिया, I accepted your gift, मैंने आपका गिफ्ट accept कर लिया, और acceptance means अपनाना, ठीक है। तो how they are related, जब हम verb को अच्छे से समझ लेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Admire, किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। एडमिरेशन, किसी को सराहना। अपीयर मीन्स दिखाई देना, अपीयरेंस मीन्स दिखना, ठीक है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट तारीफ करना, एप्रिसिएशन तारीफ, ठीक है। तो हाउ दे आर डिफरेंट, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बिलीव, कलेक्ट, कलेक्शन, ठीक है। तो अभी मैं आपको मीनवाइल आई एम लीविंग दिस स्लाइड, जस्ट जब हम वर्ब करेंगे वी विल रिपीट दिस स्लाइड अगेन, फाइन। ओके मैम। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर कॉमन नाउन, हम ये वाली स्लाइड करते हैं क्योंकि हम कॉमन नाउन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इट विल बी क्लियर टू यू। लेट्स डू दिस वन। who will read? First of all, now let's do one exercise. आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा how to use them, ठीक है। Here we have one exercise. He is wandering in fear here and there. Wandering means घूमना, ठीक है। Wander means घूमना। He is wandering in fear. वो डर में घूम रहा है here and there. So which word is abstract noun here? मैम फियर। अच्छा, एक चीज और ये देखो, जब हम वर्ब से अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, कॉमन नाउन से
हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं और एडजेक्टिव से बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं आपको अगर मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन देती हूँ और उस वर्ड का जो भी एडजेक्टिव है आप उसको उसका सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड से आप क्या एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? Take any word which is made from adjective. Beauty, उसका एडजेक्टिव क्या था? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। मैम ब्यूटीफुल। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ जिसमें वर्ड ब्यूटी है एंड आई एम सेइंग कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी है इसका एडजेक्टिव कन्वर्ट करके और एडजेक्टिव से सेंटेंस बनाओ। क्लियर? So this exercise also you can practice to make it more clear. Now fear, डर, he is wandering in fear here and there, वो डर में इधर उधर घूम रहा है। He fought with bravery for the sake of his country. Okay, bravery का वर्ड कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बना है bravery? ब्रेव। मैम ब्रेव। एडजेक्टिव से। Okay, make a sentence where you are using brave word. मैम he is a brave boy. Yes, soldiers fought, brave soldiers fought in the battlefield. For our क्लियर? मैं अभी आपको क्या बोल रही थी कि कैसे कन्वर्ट करके उसके सेंटेंसेस यूज करने हैं। I wish I could love someone so much. The kid shows his singing talent during the show. Talent. He was. मैम Yes. एक्सक्यूज मी मैम, मैम टैलेंट का एडजेक्टिव क्या होगा? Talent. Talent is a word made from verb. He was feeling weakness after recovery from illness. Weakness, kamzori. Powerful writing is my strength. Powerful writing, what do you mean by powerful writing? मैम अच्छी राइटिंग। No. मैम सुंदर राइटिंग। Powerful writing means अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें आपके वर्ड्स, आपके जो ओपिनियन है ना, ओपिनियन, आपके जो उसमें विचार है, जो आप उसमें एक्सप्रेस करना चाहते हो, दे आर स्ट्रॉन्ग, नॉट ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है? आपके जो ओपिनियन है ना, OPINION, ओपिनियन, आपके जो थॉट्स है ना उसमें, लेट्स सपोज आप अपने कंट्री की प्रॉब्लम्स लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग वेरी डीप, आपने उन चीजों को बहुत अच्छे से समझा है और जब आप उनके सॉल्यूशंस दे रहे हो तो दे आर वेरी रिलेवेंट, बहुत सही सॉल्यूशंस है, तो दैट इज पावरफुल राइटिंग। The natural beauty of Switzerland attracts my heart. Beauty. Success loves the preparation. Abstract noun don't have plural form usually. ये चीज आप लर्न कर लेना, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जर्नली मतलब ये नहीं है कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता, बट मोस्टली दे डोंट हैव देयर प्लूरल वर्ड। मैम आपकी आवाज कट होकर आ रही है, अब तो आ रही नहीं है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
ओके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता. टेल मी रूल्स ऑफ मटेरियल नाउन अगेन. Ma'am, uncountable. And second one? Ma'am, uncountable. बच्चे आप इनको लर्न नहीं करोगे ना? यस. मैम और इनमें आर्टिकल्स यूज नहीं होते. मैम आपकी आवाज कम आ रही है. विच आर्टिकल? मैम एंड एन. ओके. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यूजुअली जर्नली प्लूरल फॉर्म नहीं होते. दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म. ठीक है. Now here we have another exercise. Okay, your dash has no boundaries. मैम काइंडनेस. Yes, kindness. Next. I have found this. Okay, I am giving you enough 2 minutes. Only 2 minutes because 5 minutes are left only. I am giving you 1 minute. 1 minute में ना आपको 110 तक आंसर्स अपने लिखो. Then we will discuss it. माँ भी हम लेफ्ट कर दें. No. We will discuss answers. Write answer in your notebook. मैं ये नोटबुक पे लिखना है. Done. मैम Yes, beta. मैम फर्स्ट का काइंडनेस आएगा. मैम सेकंड का इंफॉर्मेटिव. Information. Information. देखो मैम इंफॉर्मेशन. information. इंफॉर्मेशन. Thanks for your मैम इनविटेशन. Information. मैम इनविटेशन. मैम इनविटेशन. मैम इनविटेशन. She watched the dash of What's the ma'am? Presentation. Presentation. next. Ma'am, Seen destroyed. awful dash because of yes. मैम destroyed. मैम डिस्ट्रॉयड. Destroyed तो बेटा फॉर्म होगी ना, वर्ब की फॉर्म होगी. मैम डिस्ट्रॉयनेस. Destruction. डिस्ट्रक्शन.
They, yes, next, they had no other, Choice. Ma'am, choice. yes, try, but to stay. Next one, The flight. Ma'am, flight. Ma'am, Ma'am, flight. flight. Ma'am, flight. 7, she saw her friend on a flight to Paris. Ma'am, weakness. Ma'am, Ma'am, weakness. Ma'am, weakness. Ma'am, next ma'am, poorness. 1 minute, wait. Weakness is 8th one. I think crying is a sign of weakness. Yes. We spoke about the dash in many countries. Ma'am, poorness. Ma'am, Ma'am, poorness. poorness. Ma'am, poorness. Poorness. Ma'am, Yes. 10th one. ma'am, discrimination. Discretion. Discrimination. What do you mean by discrimination? Ma'am, भेदभाव. Ma'am, भेदभाव. Bedbab. Okay. What do you mean by race? Ma'am, क्या? This is also discrimination, no? What is racism?